Today we are going to study thermal belt. ताप पेटी क्या होता है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि यदि हमारी पृथ्वी को अलग अलग हम हिस्से में बांटे तो उसको हम किस तरीके से पढ़ते हैं। तो अलग अलग तरीके से बांटने का मतलब कि ये हमारी पृथ्वी है बच्चे, ध्यान से समझो। इस पृथ्वी पर हम जानते हैं कि ठीक बीचों बीच जो रेखा गुजरती है उसे हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं या 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश पर सूर्य की किरणें ना बिल्कुल सीधी पड़ती है। यहाँ पे अगर ये सूर्य है तो सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है। जाहिर सी बात है कि इसके आसपास का जो क्षेत्र होता है वो क्या होगा जी, काफ़ी गर्म होगा। और यहाँ से जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं ऊपर और नीचे की ओर, वैसे वैसे गर्मी थोड़ी सी कम होती चली जाती है। यहाँ पे ठंडी हो जाती है और यहाँ पर भी आते आते ठंडी हो जाएगी। सूर्य की किरण पास में अगर पड़ेगा सीधे तो यहाँ पे गर्मी रहेगी और जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा वैसे वैसे ठंडी होना शुरू हो जाएगा। तो ताप पेटी में जो तुम लोगों को फिगर में दिया हूँ उस फिगर में तुम लोग देख लो और देखने के बाद से अब इसमें से देखते हैं कि सबसे बीच वाला हिस्सा, इसको हम मुख्यतः 3 हिस्से में बांटते हैं ताप पेटी के अनुसार। पहला होता है उष्ण कटिबंध, दूसरा होता है शीतोष्ण कटिबंध और तीसरा होता है शीत कटिबंध। तो तीनों तरीके से माने ये देखते हैं हम लोग, तो तीनों तरीके में देखो, जो सबसे ज़्यादा गर्म होगा उससे हम कहेंगे उष्ण कटिबंध। इसके बाद एक ऐसा हिस्सा जो होता है, ये दोनों मिलाकर करीब करीब रहते हैं जी, माने न तो ये शीत रहता है न उष्ण रहता है, माने दोनों का मिला जुला रूप होता है। तो शीतोष्ण हो गया और तीसरा बिल्कुल शीत हो गया। तो इस तरीके से हम इसको देख रहे हैं। मुख्य तौर पे देखेंगे कि शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध में बीच का हिस्सा माने 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच के हिस्से को हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध। 23.5 डिग्री से 67.5 डिग्री को क्या कहेंगे, शीतोष्ण। शीत और उष्ण दोनों रहेंगे और इसमें से जो 66.5 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में जो रहेगा उसे हम शीत कटिबंध के नाम से हम जानते हैं। तो इस तरीके से समझो। आगे पढ़ेंगे हम लोग उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध में हम इसमें पढ़ा रहे हैं कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच के क्षेत्र उष्ण कटिबंध कहलाता है। इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, गर्म जलवायु रहता है, तापमान सदा ऊंचा बना रहता है, मानव आवास के लिए बहुत ही उत्तम दशा नहीं होती है। मतलब कि इसे समझेंगे एक बार फिर से बच्चे, तुम लोग सभी समझो, जो बच्चे हो सभी समझो। ये 9th क्लास का हिस्सा है और यही ग्रेजुएशन में पढ़ना है, इसीलिए बढ़िया से समझ लो कि हमारी पूरी पृथ्वी पर ये मान लो दक्षिण अफ्रीका यहाँ पे ऐसे दिखाई देता है। दक्षिण अफ्रीका पूरा का पूरा करीब कौन से कटिबंध में पड़ता है, उष्ण कटिबंध में। हमारा भारत देख लो बच्चे ऐसे रहता है। तो भारत का भी दक्षिणी हिस्सा ये केरल तमिलनाडु का दक्षिण वाला हिस्सा यह उष्ण कटिबंध पड़ता है। अब उष्ण कटिबंध, उष्ण माने गर्मी, इतनी ज़्यादा यहाँ गर्मी रहती है कि बच्चे कि यहाँ के लोग एकदम ब्लैक कमांडो होते हैं। आ रहा समझ में ना जी, माने कलर सब हम लोग का क्या होता है, डाउन हो जाए एकदम बिल्कुल काला काला। और उष्ण जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हमारा बॉडी भी होता है, वो क्या होता है, जैसे मान लो खाना जब एकदम चना को उबाल देंगे तो चना क्या होता है, मोटा हो जाता है बच्चे। तो दक्षिण अफ्रीका के लोग जो यहाँ पे होते हैं, कभी जॉनी लीवर को देखो, बिहार भारत का रहने वाला व्यक्ति, उन लोगों का जो बॉडी होता है ना वो भी उबल जाता है। उबलने का मतलब क्या होता है बच्चे, होंठ देखना उनके मोटे मोटे हो जाते हैं, आँखें भी बड़ी बड़ी, गाल भी एकदम चौड़ा चौड़ा, अब बाल तो एकदम ऐसे लगता है कि एकदम डाल है एकदम किसी पेड़ का। कभी देखा कि नहीं दक्षिण अफ्रीका वालों को। तो इस तरीके से उसका मुख्य कारण क्या है, गर्मी के कारण उनके अंदर की जो बॉडी की जो पार्ट्स वगैरह होते हैं ना वो भी क्या करते हैं, ज़्यादा फूल जाते हैं एकदम समझो कि, और मोटे मोटे एकदम वो दिखाई देते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं ना जी। तो उष्ण कटिबंध में ये होता है कि सभी के सभी माने मुख्य तौर पे एकदम कलर भी सबका काला हो जाएगा, चेहरा मोहरा तो काला होगा ही, साथ में अंदर के पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे, उबल कर एकदम मोटे मोटे एकदम बड़े बड़े एकदम दिखाई देते हैं। इसीलिए थोड़ा भद्दे किस्म के लोग लगते हैं। अब जैसे जैसे यहाँ से ये उष्ण कटिबंध हो गया, उष्ण कटिबंध से जब हम ऊपर आएंगे थोड़ा सा देख लो, जैसे हम लोग शीतोष्ण कटिबंध में आते हैं। न ज़्यादा गर्मी है न ज़्यादा ठंडी है। कारण क्या है जी, ना हम लोग गोरे हैं और न काले हैं, हम लोग बीच वाले गोल्डन कलर हो गए हैं। अब एक नया शब्द हम लोग अपने लिए चुन लिए हैं, कौन सा कलर,
गोल्डन कलर जी। अब इसी गोल्डन कलर में अब समझो कि हम लोगों से ही अब तो बिहार वगैरह आएगा तो सब ये गोल्डन कलर में आएंगे बच्चे, शीतोष्ण कटिबंध में। और वही थोड़ा ऊपरी हिस्से में और हम जाते हैं, जम्मू कश्मीर के आसपास में जाते हैं तो शीत कटिबंध से के आसपास के हिस्सों में वो आता है, माने इससे सटे हुआ इस साइड में, तो वहाँ सूर्य की किरणें और कम जाती है। तो जम्मू कश्मीर के अगर देखोगे लड़के लड़कियों को तो वे एकदम बिल्कुल गोरे गोरे दिखाई देते हैं बच्चे। आंखें तो एकदम लड़कियों की वहाँ एकदम नीली नीली दिखाई देती है। यहाँ पर तो मान लो किसी का ब्लैक ब्लैक दिखता है, किसी का भूरा होता है तो भूरी करने लगते हैं सर, लेकिन वहाँ पे एकदम समझ लो कि वहाँ की आंखें कैसी, नीले कलर की। और थोड़ा सा उस हिस्से में बढ़ेंगे और थोड़ा शीत कटिबंध में अगर जाते हैं तो वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ जैसे यूरोपियन कंट्रीज वगैरह जो भी है, उत्तरी अमेरिका से लेके माने उत्तरी अमेरिका का ये हिस्सा जो शीत और शीतोष्ण कटिबंध में आएगा, तो यहाँ के जो लोग होंगे और यहाँ के जो लोग होंगे उत्तर और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया वगैरह की बातें करेंगे हम लोग, तो वे बिल्कुल एकदम गोरे गोरे होते हैं बच्चे। और इस यहीं पे समझ लो कि जब हम इनकी बातें करेंगे, यही देख लो, यहाँ पे देख लो, अफ्रीका का ये हिस्सा ये बिल्कुल मोटा मोटा, ऊपर हिस्से में यहाँ पे मिस्र है, तो मिस्र चूँकि शीतोष्ण कटिबंध में आ जाता है, उष्ण कटिबंध में नहीं आता है, तो मिस्र में समझ लो कि वहाँ के लोग भी गोरे गोरे होते हैं। पूरे विश्व की सबसे अधिक सुंदरता तुम्हें कहाँ मिलेगी? मिस्र में ही मिलेगी बच्चे। कहते हैं कि ये कोका कोला अगर वहाँ की अगर कोई अगर लड़की अगर पी ले तो ऊपर से काला काला दिखाई देता है कि जा रहा है अंदर की तरफ। सोच लो बच्चे, इतने गोरे होते हैं वो। तो इस प्रकार से ये समझ लो, इसका मुख्य कारण क्या है? ताप पेटी का बटा होना। सूर्य का टेम्परेचर जैसे जैसे हमारा समझ लो पास में अगर सीधे पड़ेगा टेम्परेचर तो वहाँ ज़्यादा गर्मी होगी, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होते चला जाएगा वैसे वैसे लोगों की सोच भी बदलती जाएगी, लोगों का कलर भी बदलेगा, बॉडी भी बदलेगा, बॉडी लैंग्वेज भी बदल जाएगी बच्चे। तो इस तरीके से हाँ हाँ बिल्कुल। अब मान लो कि जो हमेशा टेम्परेचर में ही रहता हो उसमें, और जो बिल्कुल कूल में रहता हो उसमें, दोनों में अंतर हो जाएगा कि नहीं? वो तो हमारा मार धार काट एकदम आयो मायो करते रहते सब, देखिए अफ्रीका वालों को देखती हो तुम, यहीं पे समझ लो। तो ये सब बदलता है वैसे। जो ज़्यादा टेम्परेचर में रहेगा ना वो ज़्यादा थोड़ा सा एकदम खतरनाक किस्म के होते हैं, ठीक है। और ज़्यादा कूल में जो रहेगा उसका दिमाग भी कूल रहता है, बॉडी भी कूल होता है। इस तरीके से अंतिम चीज़ पढ़ लो बच्चे। मैं दूसरे क्लास वाले बैठे हुए इनको मैं पढ़ाऊँगा शीतोष्ण कटिबंध। 2 मिनट के बाद मैं तुम लोगों को मैं पढ़ाता हूँ बच्चे, तब तक तुम लोग इसको भी जानते रहो थोड़ा सा। कहता है 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री, ये 0 डिग्री हो गया बच्चा, ये 23.5 डिग्री हो गया, और ये 66.5 डिग्री हो गया, और ये 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे समझ लो कि 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण ये सब हिस्सा था हमारा उष्ण कटिबंध का। अब 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री ये दोनों जो हिस्सा उसे हम क्या कहेंगे? शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। इस प्रदेश में सूर्य की किरणें न तो एकदम सीधी पड़ती है न एकदम तिरछी, इसलिए यहाँ न तो अधिक गर्मी तथा न ही ज़्यादा ठंडी पड़ती है। इसलिए इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले देश महादेश मानव आवास के लिए बेहतर जलवायु पाया जाता है, जिसके कारण जनसंख्या का अधिकतर बसाव इसी क्षेत्र में होता है। दुनिया का कोई व्यक्ति न तो ज़्यादा ठंड चाहता है और न तो ज़्यादा गर्मी। अभी का मौसम देख लो कितना बढ़िया है, कि कोई दिक्कत है क्या? थोड़ी सी गर्मी आ जाएगी, बार बार हम लोग नीचे कम ऊपर एक बार पंखा के ऊपर ज़्यादा, कब लाइट आया कि नहीं आया, ठीक है ना, एसी चल रहा है कि नहीं चल, ये सब हम लोग पीपट करके रखेंगे। ठंडी आएगा एकदम गुदरा बिछौना सब कुछ ओढ़ के रखते हैं हम लोग। तो इस तरीके से बच्चे अगला है शीत कटिबंध। शीत कटिबंध में हम लोग पढ़ेंगे कि 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक का अक्षांशीय क्षेत्र जो दोनों गोलार्ध में उसे शीत कटिबंध कहा जाता है। इस प्रदेश में सूर्य की किरणें एकदम तिरछी पड़ती है, इसी कारण से यहाँ हमेशा बर्फ जमा रहता है, तापमान अधिक नहीं हो पाता है, हमेशा ठंड की स्थिति बनी रहती है। मानवीय आवास के लिए यह प्रदेश उत्तम नहीं माना जाए। इतनी ठंड बच्चे एकदम कि पता चलेगा कॉफ़ी बना लिए हो और थोड़ा सा बाहर निकलोगे पीने के लिए कुछ देर में पता चलेगा जम के बर्फ हो गया, इतनी ठंड पड़ जाती है बच्चे। इसलिए कहते हैं कर्क रेखा के बारे में जान लोगे कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरता है, इसलिए भारत का आधा भाग उष्ण कटिबंध में तथा आधा भाग शीतोष्ण कटिबंध में पाया जाता है। फिर भी भारत को उष्ण कटिबंधीय वाला देश कहा जाता है। दोनों ही इसमें पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी कौन सा प्रदेश कहेंगे हम लोग? उष्ण कटिबंधीय वाला। यही कारण है कि यहाँ पे देख लो बच्चे, साउथ इंडिया में रहने वाले जो भी लोग, साउथ इंडिया में यहाँ तक कि महाराष्ट्र से लेकर और समझ लो कि यहाँ
कर्नाटक में जाएंगे, तमिलनाडु में जाएंगे, आंध्र प्रदेश में जाएंगे, जैसे जैसे नीचे चले जाएंगे हम लोग, उन लोगों का कलर हमेशा बदलते रहता है। और उत्तर की तरफ आएंगे तो समझो कि इनकी कलर सबसे अच्छे होने लगती है। इसलिए समझो कि कलर के साथ साथ अब बाकी तापमान वगैरह, जलवायु वगैरह समस्त चीज़ों के बारे में इसमें अध्ययन करते हैं। अगला तापांतर हम लोग कल से पढ़ेंगे।